पब्लिश हुई है, उसका टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। मैं आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जो स्टोरी आज मैं आपको सुना रहा हूँ वो मेरी जो सेकंड बुक जो मैं रिलीज़ करने वाला हूँ उसका कुछ पार्ट है। सेकंड बुक जो है उसका टाइटल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो जो उसका थीम जो है वो उसके ऊपर ही है। एक पोइट्री से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि करप्शन है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी मानते हैं कि करप्शन है, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है। तो जो हम आम लोग हैं हम भी ऐसे ही होते हैं, हम भी कहते हैं कि रिश्तेदार बहुत खराब हैं, हम भी किसी के रिश्तेदार हैं। तो उसके ऊपर 4 लाइंस हैं। जमाना बहुत खराब है, कह कहकर जमाना खराब हो गया। जमाना बहुत खराब है, कह कहकर जमाना खराब हो गया। आजकल विश्वास के लोग मिलते कहाँ हैं, कहकर हर कोई दगाबाज हो गया। अब ऐसे ही जैसे झूठ हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन कभी अगर हम इस बारे में सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि दुनिया झूठों से भरी पड़ी है इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। हम कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो उसके ऊपर एक कविता है जिसका टाइटल है तलाश। झूठ बोलने से हिचकिचाता नहीं, सत्य की तलाश में हूँ। कभी कभी बेईमानी कर लेता हूँ, ईमानदारी की तलाश में हूँ। इधर की बात उधर करने में हिचकिचाता नहीं, विश्वास पात्र की तलाश में हूँ। कभी कभी अपना आपा खो देता हूँ, धैर्य की तलाश में हूँ। इंसान कहलाने की राह पर हूँ, इंसानियत की तलाश में हूँ। अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आजकल हम वेब सीरीज देखते हैं तो वेब सीरीज में टाइमलाइंस आते रहते हैं कि प्रेजेंट डे का सीन आ रहा है, कभी 5 साल पहले का सीन आ रहा है, कभी 15 साल बाद का सीन आ रहा है। तो मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। उसमें मैं आपको 3 सीन्स सुना रहा हूँ। जो पहला सीन है वो 8 फरवरी 2072 का है। उस सीन में क्या है कि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है जो इजिप्ट में है, और जो वर्ल्ड के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो अपनी स्पीच देने वाले हैं। और इस महीने में 10-15 सेशंस होंगे जिसमें जो जितने भी बड़े वैश्विक मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। और जैसे अभी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो कंट्रीज की वो अभी वही हैं जो प्रेजेंट हैं, तो उन पे भी डिस्कशन होगा कि नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या रहेंगी, कौन कौन से देश बनेंगे नए, और उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या रहेंगी। तो मीडिया में काफ़ी चहल पहल है उसको लेके। और उसके पैरेलल एक और संसद का निर्माण हुआ है जो इजिप्ट में है, जिसका नाम है धर्म संसद। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म संसद भी होनी चाहिए, जहाँ पे धर्म से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। और वहाँ पे भी जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहाँ पर भी। तो उसमें काफ़ी चर्चा हो रही है मीडिया में उसकी। और सेकंड सीन जो है वो 8 फरवरी 2022 का है। उसमें क्या है कि जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है कैलाश, वो एक ऑथर है और वो अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, आपस में ऐसी बात कर रहे हैं। तो जैसे होता है जब हम फ्रेंड्स लोग बैठते हैं तो जितने भी कई मुद्दे होते हैं उन पे हम चर्चा शुरू कर देते हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि दे नीड एम्पावरमेंट, कुछ को लगता है कि दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एलजीबीटी एक है मुद्दा जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो वो आपस में बैठ के उस पर बहस कर रहे हैं, तो बहस काफ़ी गर्मा जाती है। तो उनमें से फिर एक फ्रेंड बोलता है, तो वो कहता है कि हम लड़ क्यों रहे हैं यार, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। तो कैलाश बोलता है कि दलाई लामा का एक कोट है, इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद ए मॉस्किटो। और मजरू सुल्तानपुरी जी का भी एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मतलब करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और थर्ड सीन जो है और उसका जो लास्ट सीन है इसका, वो प्रेजेंट डे का है। कैलाश एक फंक्शन में गया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो वहाँ पे उसको बोलने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे एक कविता पढ़ता है। वो एक तरह से वो कटाक्ष कर रहा है कि सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे, सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे, पलटते ही पलट जाते हैं। ये सिर्फ नेता ही ऐसे नहीं हैं जनाब, जो आपका साथ देंगे, नारा लगाने वाले भी घर जाके सो जाते हैं, अपने कामों में खो जाते हैं। मतलब पब्लिक भी ऐसी है। थैंक यू वेरी मच।